नमस्कार, सोल स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और हम लगातार आपसे जुड़ रहे हैं और भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में बातचीत कर रही हैं, उनकी टीचिंग्स के बारे में आपको बता रही हैं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी। इनसे बातचीत करेंगे और एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे भगवान कृष्ण से ही जुड़ने का एक रास्ता, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान से जुड़ने के लिए भी एक रास्ता अपनाने की ज़रूरत रहती है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सोल स्पीक पे। नमस्कार सर, मैं इस बार इस एपिसोड में आपसे जानना चाहूँगी कि भगवान कृष्ण को पाने का रास्ता क्या है, क्योंकि कहते तो हैं कि भगवान को पाना काफ़ी आसान है, भगवान को पाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पर एक रास्ता जो है वो ज़रूर बताया जाता है। तो उनको पाने का रास्ता क्या है? हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाई। हमें पाना उसे है जो हमारे पास ना हो। वो कह रहे हैं कि नित्य सिद्ध हैं कृष्ण हमारे हृदय में। करना क्या है, हृदय के ऊपर जो धूली शीशे के ऊपर है उसको हटाना है। तो कृष्णा तो सामने है, इतनी सी बात है। अब वो धूली हटाने के लिए 1 सेकंड भी लगता है और कई जन्म भी लगते हैं। एग्जाम्पल, 5 साल का बच्चा ध्रुव, जब उसको सौतेली माँ ने डांटा कि तुम राजा नहीं बन सकते, उसकी माँ सुनीति ने कहा, ठीक है, तुम भगवान को कोशिश करो, प्रार्थना करो। कुछ नहीं जानता था 5 साल का बच्चा, जंगल में निकल गया और उसको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दी गई कि भगवान कहता है देखने में कैसे, ये तो बता दो। तो कहा देवऋषि नारद ने कि भगवान हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। कैसी बड़ी बड़ी हैं? जैसे कमल की पंखुड़ी होती ना, कमल की पंखुड़ी बड़ी बड़ी, इस तरह भगवान के कमल लोचन। और वहाँ उनके शब्द थे पद्म पलाश लोचन, कमल की पंखुड़ी की तरह उनकी बड़ी बड़ी आंखें। तो बस ध्रुव जोर जोर से पुकारने लगा। उसे लगा कि यहाँ पे मुझे नेक्स्ट डोर भगवान मिलेंगे। तो वन में जाके पुकार रहा है, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, और उसकी आवाज़ इको होके वापस आ रही है। वो जा रहा है, खाया नहीं पिया नहीं, एकदम तन्मय हो गया। एकदम उस तन्मयता में उसके सामने एक अजगर आ गया, पाइथन। और पाइथन को देखा तो कहता, क्या तुम मेरे हरि हो? तो पाइथन ने उसको कुछ नहीं कहा, वो निकल गया। फिर वो कह रहा है, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि। आगे एक सिंह आ गया, सिंह ने उसको देखा और सिंह ने भी उसको कुछ नहीं कहा, वो भी निकल गया। तो इस तरफ करते करते वो जो छोटा सा 5 साल का बच्चा, मथुरा के पास एक जगह मधुवन, मधुवन में एक जगह है ध्रुव टीला। ध्रुव टीला में यमुना के किनारे नारद जी से उसको मंत्र मिला। उस मंत्र को करते करते पहले उसने खाना पीना छोड़ा, फिर उसने सांस लेनी भी बंद की। जैसे ही उसने सांस बंद की ना, सबसे पहले हृदय में उसके भगवान प्रकट हुए। जैसे ही हृदय में भगवान दिखे, उसने आंखें खोली, देखा सामने। तो वो फड़फड़ा रहा है कि मैं इनको प्रे करूं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा। तो भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी, उन्होंने उसके गाल को शंख से टच किया तो सारा ज्ञान उसके अंदर प्रकाशित आ गया। तो भागवत में जो ध्रुव ने स्तव किया, वो इतना सुंदर स्तव है कि 5 साल का बच्चा नहीं कर सकता। इसी प्रकार प्रहलाद 5 साल के, और हिरण्यकशिपु जैसी ताकत उसको मारना चाहती है, लेकिन आप जानते हैं प्रहलाद को नृसिंह भगवान ने खंबे से प्रकट होके, जब खंबे से वो निकले हैं तो प्रहलाद भी देख रहा है और हिरण्यकशिपु भी देख रहा है। प्रहलाद देख रहा है साक्षात भगवान, और
कश्यपु कह रहा है अद्भुत पशु। अरे दुनिया में कोई ऐसा पशु है जिसका चेहरा सिंह का और शरीर जो है मनुष्य का हो? ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन उसको भगवान सामने भी आगे वो उसको अद्भुत पशु कह रहा है, और प्रहलाद के लिए वो साक्षात भगवान है। तो भगवान को देखने के लिए एक ही बात भगवान ने बताई स्वयं, ओनली ए सिंसियर कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल कैन अचीव। सिंसेरिटी चाहिए और सरेंडर चाहिए। वो सिंसेरिटी और सरेंडर ध्रुव में है, प्रहलाद में है, मीरा में है, इन सब में जिनकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी। वो सिंसेरिटी का एक कण भी अगर हमारे अंदर आ जाए तो भगवान तो इस युग में बड़े आराम से मिल जाते। बहुत प्यारा आपने बताया कि किस तरीके से भगवान को पाने के लिए जो ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर की जो घंटियां हैं वो बजाएं तो आपको भगवान मिलेंगे। भगवान सबके अंदर हैं और उनको पाने का रास्ता है उन्हें समर्पण करने का। तो सर इसके साथ मेरा एक और सवाल आपसे जुड़ता है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि भगवान जो हैं वो अलग अलग अवतार जो हैं अलग अलग जो युग रहे हैं उसमें लिया है। तो जो कलयुग है उसमें भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो है वो एक बार फिर अवतार लेकर आएंगे, उसके ऊपर तो ऐसा है ना कि वेद व्यास ने जो शास्त्र रचना की है उसमें आने वाले टाइम के बारे में भी डिस्क्राइब किया है। तो आज जो 2020 में दुनिया की हालत हो रही है, एक तरफ से सारी दुनिया में ये वायरस, और अभी कल ही हम सुनते हैं कि 7 पॉइंट समथिंग रिचर स्केल पे जी ग्रीस और तुर्की में अर्थक्वेक आ गया। जी। तो मुझे लगता है 31 दिसंबर तक अब पता नहीं क्या होने वाला है, प्रलय चल रही है इस दुनिया की। मेरे कहने का मतलब ये है कि कलयुग में या प्रेजेंट एज में आयरन एज इसको कहते हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रेजन एज, आयरन एज, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। तो कलयुग में शास्त्रों में लिखा है केशव धृता कल की शरीरा जय जगदीश हरे। तो कल्कि के रूप में भगवान का अवतार होगा, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। हमें उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जी, तो जिस तरीके से आपने रास्ता बता दिया और बताया कि भगवान का जो अवतार है कल के युग में ज़रूर होगा, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को जो है जो रास्ता, जिस तरीके से आपने कहा कि भगवान तो हमारे अंदर है, पर वो किस तरीके से भगवान को जो है वो समर्पण दे सकते हैं और वो जो अचीवमेंट है वो ले सकते हैं। मीराबाई कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। इसमें वो कह रही है, मीरा की तब पीर मिटे जब वैद संवरिया होए। यानी जिसको भगवत प्राप्ति करनी है उसका डॉक्टर, उसका वैद, सांवरिया लॉर्ड कृष्णा ही हो तभी उसको होगी। तो कृष्ण ही हमें गाइड करते हैं उनकी तरफ कैसे चलना है। बात यह है कि जैसे पहली बार दुनिया ने यह समझा कि एक अदृश्य माइक्रो वायरस कैसे सारी दुनिया को एकदम पैंडेमिक में ग्रस्त कर सकता है, तो अभी पता चला कि हमारा जो सनातन धर्म कहता था वो कॉन्सेप्ट्स कितने सही थे। शुचिता, सफाई, क्लीनलीनेस, घर में एंटर करने से पहले हाथ पांव धो के जाना, जब आप रसोई में पवित्रता से, और आपका पूजा का सिस्टम पवित्रता से हो, ये सारी चीज़ें हमारे इम्बाइब्ड थी। लेकिन धीरे धीरे वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इतने ज़्यादा हो गए कि हम लोगों ने अपनी जो अच्छी क्वालिटीज़ थी उनको छोड़ दिया और उनकी जो बुरी बातें थी उनको लिया, उनकी अच्छी बातों को नहीं हमने लिया। इसी वजह से आज एक वायरस इतना शक्तिशाली हो गया कि सारी दुनिया को वो हिला दिया उसने, और अभी तक कोई इसका दिख नहीं रहा और छोर क्या होने जा रहा है। इसी तरह भगवान भी एक अदृश्य शक्ति है, और वो अदृश्य शक्ति जो है वो बहुत पावरफुल है।
जिसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान के बाहर है। सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ऐसे भगवान की प्राप्ति हमें करनी है, तो क्या हम कर सकते हैं? पहली बात यह है, स्क्रिप्चर्स कहते हैं कर सकते हैं, तो हमें बिलीव करना पड़ेगा कि कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, ये भी रास्ता वही दिखा रहे हैं। रास्ता है, जिस व्यक्ति ने भगवत प्राप्ति की है, भगवत अनुभूति की है, वही व्यक्ति हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। तो गुरु के अंदर 2 लक्षण बतलाए उन्होंने। पहला है श्रोत्रिय, गुरु परंपरा में प्रदत्त ज्ञान जिसको प्राप्त, श्रुति से जिसको ज्ञान मिला, बुक्स पढ़ के नहीं, सुनकर, प्रैक्टिकल नॉलेज। और ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ जिसको ब्रह्म की अनुभूति हो। तो भगवत अनुभूति प्राप्त व्यक्ति की शरण में जाके उनकी गाइडेंस लेके हमें ये सहज सरल भाव से प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन उनको ढूंढने की भी योग्यता हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर वो ब्रह्म अनुभूति है, वो इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता कि मेरे को है, मेरे पास आओ। वो तो छुपाता है। जैसे अभी तानसेन जी के गुरु बैठे हैं, बांके बिहारी को रिझा रहे हैं, वो परवाह नहीं करते दुनिया की जी। तो उन संतों से हम नहीं मिल सकते, लेकिन भगवान को हम प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे सच्चे संत जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है, कायम है जी, आप हमें उनसे मिला दें। तो जब हमें ऐसे संत की प्राप्ति होगी जो श्रोत्रिय होगा, ब्रह्मनिष्ठ होगा, वही हमें भगवान के जाने का रास्ता बतलाएगा, और उसके सानिध्य में, उसकी एसोसिएशन में। इसीलिए रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, अब भई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। तो भगवान की असली कृपा यही है कि संतों का संग मिले। हमें ये लगता है कि भगवान की कृपा है, हमें पैसा ज़्यादा मिल गया, हमें दुनियादारी की चीज़ें ज़्यादा मिल गई। लेकिन जिनके पास आज सबसे ज़्यादा वेल्थ है, आप देख रहे सेलिब्रिटीज़ इस वायरस से ख़त्म हो रहे हैं। रोज़ आता है न्यूज़, टॉप सेलिब्रिटीज़ के नाम, समझे ना। लेकिन सोल्यूशन ज़्यादा वेल्थ में होती तो आज वो बचते, सोल्यूशन उसमें नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जब पहली बार घर से बाहर निकले अपने सारथी के साथ, तो सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा। कहते ये क्या है? कहते बीमार है। बीमार क्या होता है? कहते बीमार आप भी होंगे एक दिन। कहते अच्छा मैं भी होऊंगा। अगले दिन निकले, एक बूढ़े को देखा। कहते इसको क्या हो गया? कहते ये बूढ़ा है। कहते सब होंगे, आप भी होंगे। कहते मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। हाँ। एक दिन देखा, अगले दिन गए तो राम नाम सत्य है। कहते ये क्या हो गया? कहते मर गया। कहते सब मरेंगे। कहते हाँ। कहते ये 3 चीज़ों की सोल्यूशन नहीं है। बीमार सब होंगे, बूढ़े सब होंगे, मृत्यु सबको मिलेगी, तो इसकी सोल्यूशन मुझे ढूंढनी है। तो निकले वो बोध गया में जाके, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने सारी दुनिया को सोल्यूशन दी। इससे ये पता चलता है कि जब तक हमें रास्ता बताने वाला वो सच्चा साधु, सच्चा संत, सदगुरु नहीं मिलेगा, हमें रास्ता नहीं मिलेगा। और भगवान डायरेक्ट किसी को मिलते भी नहीं है। डायरेक्ट मिलने का सिस्टम भगवान की डिक्शनरी में नहीं है। भगवान थ्रू प्रॉपर चैनल मिलते हैं, और वो है गुरु के द्वारा। और उसके लिए हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवान ही हमें सच्चे गुरु से मिलाते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमें आज बताने के लिए कि भगवान को किस तरीके से पा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि भगवान कृष्ण को पाने का रास्ता क्या है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बने रहें ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ।